हेलो माय ब्यूटीफुल फैमिली। क्या आपके मन में भी ये डाउट चलता है कि शादी कैसे लड़के से करनी चाहिए, कैसी लड़की से करनी चाहिए, कब करनी चाहिए, एज क्या होना चाहिए, पहले अपने पैरों पे खड़ा होना चाहिए या पहले शादी करनी चाहिए? क्या ये सब आपके मन में भी डाउट चलता है? शादी होता क्या है? तो इसमें क्या है ना, अगर शादी की बात करें तो शादी जो है वो दो आत्माओं का मिलन होता है, दो परिवार का मिलन होता है। शादी आप तभी करें जब आप पूरी तरीके से तैयार हो। पहले जमाने में तो क्या होता था ना, माँ बाप बिना पूछे शादी तय कर देते थे। और खासकर लड़कियों की, माँ बाप के हाथ में सारा फैसला होता था। कितना पढ़ना है, कितना नहीं पढ़ना है, कब शादी करना है, किससे करना है, कैसे करना है, घूंघट में या बिना घूंघट के। बट आज के समय में ना, बच्चों को फुल आज़ादी दी हुई है। लड़का हो लड़की हो, आप अपना जीवन साथी खुद भी चुन सकते हो। उसके बावजूद क्या है कि माँ बाप क्या करते हैं कि जो रिश्ता आता है वो अपने बच्चों के पास लेके जाते हैं। आजकल तो बायोडाटा आ जाता है ना पूरा, कितना पढ़ा है, क्या कमाता है, कहाँ रहता है ना, रंग काला है, गोरा है, बाल कैसा है, सारा चीज जब ही आ जाती है। तो जब हाथ में आ जाता है सारा चीज, तो बच्चों के ऊपर डिपेंड करता है कि इनसे शादी करनी है कि नहीं करनी है। लेकिन इससे भी बड़ी बात क्या है ना, कि आजकल के जो पेरेंट्स है वो ये चाहते हैं। पहले के जो पेरेंट्स होते थे वो पैसे इकट्ठे करते थे कि बेटी की शादी करनी है, लेकिन आजकल के जो पेरेंट्स है वो पैसे इकट्ठे करते हैं कि बेटी को पढ़ा लिखा के काबिल बनाना है, उसको पैरों पे खड़ा कराना है। जीवन साथी तो बात की बात है, अगर वो काबिल बन गई तो जीवन साथी तो अच्छा ही मिलेगा। ये चीज आजकल के पेरेंट्स की मेंटेलिटी है। तो ये चीज तो अब दिमाग से निकाल ही दो कि शादी कैसे करनी है, कब करनी है, किसके साथ करनी है, क्योंकि वो क्या है ना कि एक सिस्टम है। और ऊपर से ना सबके भाग्य में जोड़ियां बन के आती है। सही समय पे आपकी वो शादी हो ही जाएगी, तो उसकी चिंता ही हटा दो। पहला चीज तो फोकस करो अपने करियर पे। आपके जीवन में करना क्या है, आप किस मुकाम को हासिल करना चाहते हो, और उसमें अपनी पूरी जी जान फूंक दो। आपका ड्रीम क्या है उसे पूरा करो पहले। क्योंकि जब आप अपना ड्रीम पूरा कर लोगे ना, तो शादी तो हो ही जाएगी, है ना। शादी की कोई एज नहीं है। वैसे तो गवर्नमेंट का पता ही है, अभी 21 साल हो गया है, लेकिन उस एज को गोली मारो। पहले आप काबिल बनो, क्योंकि काबिल बनना ज्यादा जरूरी है। जिंदगी क्या है ना, बहुत लंबी है, बहुत लंबी। और जब आप काबिल बन जाओगे ना, अपने पैरों पे खड़े हो जाओगे, जब आप खुद अर्न करने लगोगे, तो किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरी बात है, जो जमाना है बहुत ज्यादा एडवांस है। महंगाई इतनी बढ़ गई है कि एक आदमी की कमाई से कुछ नहीं होने वाला है दोस्त। तो अगर दोनों काबिल रहेंगे तो दोनों मिल के कमा सकते हैं, और दोनों मिल के कमाएंगे तो सही तरीके से अपनी फैमिली को पाल सकते हैं। क्योंकि आधी प्रॉब्लम तो पैसे के चलते होती है। बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाना है, माँ बाप को अच्छे हॉस्पिटल में दिखाना है, अच्छा खाना खाना है, अच्छा घर चाहिए। अच्छा घर का मतलब ये नहीं कि बहुत बड़ा 5 स्टार होटल नहीं, नॉर्मल घर को मेंटेन करने के लिए ना कम से कम 50 से 60 हजार चाहिए। तो आने वाले समय में कितना चाहिए अंदाजा लगा सकते हैं। एक ठीक ठाक स्कूल में पढ़ाना है तो उसकी फीस। तो मतलब क्या है ना, कि अपने पैरों पे खड़ा होने का मतलब है कि एक तो माँ बाप दोनों शिक्षित होते हैं, तब बच्चों को सही गाइडलाइन मिलती है ना। इनकम भी आता है, और दोनों की मेंटेलिटी बिल्कुल ठीक रहती है ना। तो बहुत ज़रूरी है कि अपने पैरों पे खड़े हो जाएं, अपनी नाम अपनी पहचान बनाएं, जो कि बहुत ज़रूरी है। क्योंकि लड़कियों का घर ना कहीं नहीं होता। मायके वाले बोलते हैं कि पराई धन है ना, और ससुराल वाले बोलते हैं कि पराई घर से आई है। तो उनका घर तो कहीं नहीं होता ना। तो सबसे पहले इस काबिल बन जाओ कि आप बोल सको कि ये मेरा घर है। अपना घर बना सको, अपने पैरों पे खड़े हो सको, अपनी एक पहचान बना सको, जहाँ आप शान से बोलो कि ये मेरा घर है। आपके मम्मी पापा ये बोल सके कि हाँ, ये हमारे बेटी का घर है, मतलब उसने बनाया है, अपने मेहनत से बनाया है कि नहीं। क्योंकि ये सबसे ज्यादा जरूरी है। देखो, रिश्ते निभाना एक कला है ना। वो लड़कियों को बचपन से ही सिखाई जाती है, कूट कूट के वो आता है। अगर सही लड़की मिल जाएगी तो आपके घर को स्वर्ग अपने आप बना देगी। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता वो जॉब करती है, कितनी बड़ी पोस्ट पे है, कितनी मतलब उसके अंदर कितना काबिलियत है, उससे फर्क नहीं पड़ता। वो अपनी फैमिली को अलग रखेगी और अपने प्रोफेशनल लाइफ को अलग, दोनों को मेंटेन करके चलेगी। तो ये तो कभी मत सोचो कि हाँ, नौकरी वाली आएगी तो घर बिगाड़ देगी, ऐसा नहीं। देखो, कई बार क्या होता है, घूंघट वाली घूंघट से भी आपकी गाली देकर इज्जत उतार देती है ना। कई बार जींस वाली भी ना एक सही संस्कारी बहू बन करके आपकी हर आज्ञा का पालन करती है। तो ये सब सोचने वाली बात है। क्या है ना कि अगर सही, कहते हैं ना कि अगर एक लड़की पढ़ती है ना, तो उसे कितनी परिवार को शिक्षित कर देती है। तो ये चीज सोच के टेंशन लेने की जरूरत है। सबसे पहला चीज कि एज को भी छोड़ो,
ठीक है, शादी को भी छोड़ो, कैसे लड़का लड़की चाहिए वो भी छोड़ो, पढ़ाई लिखाई करो, जो आपका ड्रीम है उस पर फोकस करो, उसको अचीव करो। उसके बाद सोचो कि अब आपको शादी कैसे करनी है, किसके साथ करनी है, जीवन साथी कैसा होना चाहिए, है ना। तो कब कैसे कहाँ ये सब तो मैटर ही खत्म, सबसे पहले करियर पे फोकस करो। अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत सारा ध्यान रखें। बाय बाय।